गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर पढ़ाऊंगा वो पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। पेपर से पहले थोड़ा मैं अपना इंट्रो देना चाहूँगा। माई सेल्फ मिस्टर प्रवीण कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, साईं बाबा कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ठीक है। माई क्वालिफिकेशंस इज एमफिल नेट पीएचडी। और आज हम अपने पेपर पे फोकस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पेपर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। पेपर के सिलेबस में हम इस पेपर के अंदर अगर देखें तो बच्चे एजुकेशन पॉलिसीज़ को पढ़ेंगे। ये पेपर हमारी एजुकेशन सिस्टम यानी कि फ्रीडम, स्वतंत्रता से पहले जो हमारी एजुकेशन सिस्टम था उसके बारे में, और स्वतंत्रता के बाद जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसके बारे में हम इस पेपर में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। पहली यूनिट जो फर्स्ट यूनिट है वो है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट ऑफ एजुकेशन। मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेटस ऑफ एजुकेशन। ये हमारी पहली यूनिट है। इसमें टॉपिक हैं, पहला टॉपिक है इसमें इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन, शैक्षणिक अवसरों की समानता, जिसमें आर्टिकल 28, 29, 350 और 351 एंड देयर इश्यूज और उनके मुद्दे, उन पर हम जो है चर्चा करेंगे। फर्स्ट यूनिट के अंदर सेकंड हमारा टॉपिक रहेगा वो है एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, जिसमें हम आर्टिकल 14, 15, 16 और 21A, 30 एंड 51A के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद फर्स्ट यूनिट में ही हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का रहेगा, जिसमें हम स्टेट पॉलिसी के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यूनिट में ही हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन सोसाइटी एंड इम्प्लीकेशंस फॉर एजुकेशन। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा कुछ टॉपिक है वो है सोशल डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन एंड रीजन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो है बच्चे स्टेटस ऑफ एजुकेशन ऑफ सोशली डिसएडवांटेज्ड segments, namely SC, ST, OBC, women and PWDs and minority को लेके हम डिस्कस करेंगे, जिसमें जो है स्टेट एजुकेशन पॉलिसी किस तरीके से बनाया है, पूरा स्टेटस जो है एजुकेशन पॉलिसी का SC, ST के रिगार्ड हम जो है फर्स्ट यूनिट में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट यूनिट में वो है राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जिसमें हम जो है विस्तार से इस टॉपिक को लेके चलेंगे। ये हमारी फर्स्ट यूनिट यहाँ पे फिनिश होती है। सेकंड यूनिट में हमारा जो प्रोसेस है वो है एजुकेशनल कमेटीज़ एंड कमीशन रहेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस विद स्पेशल रेफरेंसेस टू,
यानी कि स्वतंत्रता से पहले जो हमारी एजुकेशन को लेके जो कमीशन आए, जो भी कमेटीज़ बनी, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्वतंत्रता से पहले एजुकेशन सिस्टम में जो है पॉलिसी आती है वो मैकाले मिनट्स, जिसमें इसके फीचर और रिकमेंडेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक सेकंड यूनिट में ही रहेगा एडम रिपोर्ट का, जिसमें हम कुछ फीचर्स और रिकमेंडेशन को पढ़ेंगे। थर्ड हमारा रहेगा वुड डिस्पैच ऑफ 1854, जिसमें रिकमेंडेशंस, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पर हम चर्चा करेंगे। फोर्थ हमारा टॉपिक बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव्स, मेरिट्स और डिमेरिट्स को लेके चर्चा करेंगे। ये यहाँ पर हमारी सेकंड यूनिट फिनिश होगी। हमारी थर्ड यूनिट पर हम यदि चर्चा करें तो उसमें एजुकेशनल कमेटीज़ होंगी एंड कमीशन होगा आफ्टर इंडिपेंडेंस विद स्पेशल रेफरेंसेस टू, जिसमें हम टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। पहला हमारा टॉपिक रहेगा वो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53, ऑब्जेक्टिव एंड रिकमेंडेशंस को लेके हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट ही इसमें एक टॉपिक और रहेगा थर्ड यूनिट में, वो रहेगा इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66, ऑब्जेक्टिव और रिकमेंडेशंस को लेके ही इसमें हम चर्चा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें रहेगा वो रहेगा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, ऑब्जेक्टिव एंड रिकमेंडेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट ही टॉपिक थर्ड यूनिट में बच्चे वो रहेगा रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी 1992 को लेके हम चर्चा करेंगे थर्ड यूनिट में। और उसके बाद इसमें एक टॉपिक और है, वो है POA मेजर फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी थर्ड यूनिट यहाँ पे फिनिश होती है। अब बात करते हैं फोर्थ यूनिट में। फोर्थ यूनिट में हम जो है कंटेम्प्रेरी इशू इन इंडियन एजुकेशन, यानी कि समकालीन कुछ मुद्दे हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, उसको लेके हम चर्चा करेंगे, जिसमें यूनिवर्सलाइजेशन पहला टॉपिक ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये हमारा कंप्लीट टॉपिक रहेगा यूनिवर्सलाइजेशन को लेके, वैश्वीकरण को लेके, जिसमें हम SSA को पढ़ेंगे, ठीक है ना, और SSA में RMSA को पढ़ेंगे और IEDSS को भी इसके अंदर जो है हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। नेक्स्ट ही इसमें एक टॉपिक रहेगा वोकलाइजेशंस को लेके ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नीड्स एंड इम्प्लीकेशंस को इसमें हम जो है चर्चा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इमोशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशंस को लेके हम जो है चर्चा करेंगे। ग्लोबलाइजेशंस जो है क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ता है, उसको लेके फुल जो है हम इस पर जो है डिबेट चर्चा करेंगे इस यूनिट के अंदर। और लास्ट इसमें फोर्थ यूनिट में टॉपिक है मॉडर्नाइजेशंस कंसेप्ट, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को लेके हम जो है चर्चा करेंगे इस जो है टॉपिक में, ठीक है ना। और लास्ट टॉपिक हमारा इस यूनिट में रहेगा फोर्थ यूनिट में, वो है बच्चे जो एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसको लेके हम जो है चर्चा करेंगे, उसको विस्तार से पढ़ेंगे, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसका जो है लागू करने का क्या जो है ऑब्जेक्टिव है, और किस तरीके से वो एजुकेशन पॉलिसी चलती है 2020 का जो एजुकेशन सिस्टम बना है उसके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये हमारा इस पेपर का सिलेबस रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम अपना सिलेबस नेक्स्ट जो है शुरू करेंगे नेक्स्ट पीरियड में, और
कल जो है हम टुमारो एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही। आज हमने सिलेबस को पढ़ा और अच्छे से सिलेबस को समझा भी, और आपको मैंने सिलेबस के रिगार्ड बताया भी। तो ये पूरे का पूरा हमारा इस पेपर का सिलेबस रहेगा। पेपर फिर से बताना चाहूँगा, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन मीन्स समकालीन भारत और उसकी शिक्षा को लेके ये हमारा पूरा पेपर है। थैंक यू बच्चे, धन्यवाद।